दोस्तों जय माता दी। अगली यूथ कांड रामायण में आप सबका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शर्मा मंत्री परिषद में छुप कर पहुंची और मंत्रियों के साथ रावण के जारी वार्तालाप को सुनने लगी। अपना कार्य पूरा करके वह सीता के पास लौटी और उनसे बोली, मैंने छुपकर सुना कि अनेक बुजुर्ग मंत्रियों ने रावण को यह सलाह दी कि वह आपको राम के पास भेज दे। उन लोगों ने विस्तार से राम की शक्तियों का बखान किया ताकि वे रावण को इसके लिए राजी कर सके। रावण की माता कैकसी ने भी अपने पुत्र से आग्रह किया कि वह शांति बनाए रखे और आपको राम के पास लौटा दे, परंतु रावण जिद पर अड़ा हुआ है और मैं भली भांति यह समझ रही थी कि वह अपनी मृत्यु के समय ही आपका त्याग करने के लिए संकल्पबद्ध है। यहाँ तक कि अभी सभा चल ही रही थी कि रावण को शंख ध्वनि, ढोल नगारों के बजने की आवाज़ें और बानरों की गर्जन ध्वनियाँ सुनाई दी। तब रावण के नाना माल्यवान ने रावण को समझाया। माल्यवान बोले, बुद्धिमान राजा वह होता है जो अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु के साथ युद्ध में नहीं उलझता। इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि सीता को राम के पास भेज दो और उनके साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित कर लो। अन्यथा हे रावण, तुम इस बात के प्रति आश्वस्त रहो कि धर्म ने तुम्हारे अधर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए मानव अवतार लिया है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें जो वरदान दिए थे वे मनुष्य या बानरों के हाथों मृत्यु से तुम्हारी प्राण रक्षा करने का वचन नहीं देते। इस कारण से तुम्हें अत्यंत सावधानी पूर्वक यह विचार करना चाहिए कि तुम कितनी भयानक स्थिति में फंसे हुए हो। मेरे प्रिय नाती, कृपया करके मेरी अच्छी सलाह मान लो। अनेक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं जो यह पूर्व संकेत कर रहे हैं कि लंका का विनाश निश्चित है। गरजते हुए बादल रक्त की वर्षा कर रहे हैं। हमारे अश्व और हाथियों की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। मांस खाने वाले पशु निर्भय होकर उद्यानों में विचरण कर रहे हैं और अपशकुनकारी ढंग से विलाप कर रहे हैं। राक्षसों को स्वप्न में पीले दांतों वाली काली स्त्रियां दिख रही हैं जो उनके घरों को लूटने के बाद उनके सामने हंसती हुई खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। कुत्ते यज्ञ की सामग्रियां खा रहे हैं। प्रतिदिन सुबह व संध्या के समय मानव रूप में समय सिर मुड़ाए हुए विशाल काली आकृति धारण करके लंका के घरों में झांकते हुए देखा गया है। हे रावण, मेरे विचार से राम स्वयं भगवान विष्णु के मानव अवतार हैं। इसलिए बेहतर यही है कि तुम उनके पास जाकर आत्मसमर्पण कर दो ताकि तुम्हें इस विपत्ति से छुटकारा मिल सके। शर्मा ने सीता को पूरी घटना बताना जारी रखा, परंतु रावण ने यह अच्छी सलाह नहीं मानी। वह क्रोधपूर्वक बोला, तुम दोगले हो क्योंकि तुम शत्रु का पक्ष ले रहे हो। राम की शक्तियों का गुणगान करने को तुम बहुत उत्सुक हो, परंतु मेरे बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मैं जानता हूँ कि तुम शत्रु की प्रशंसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या करते हो, या फिर तुम राम के पक्ष में जाना चाहते हो, या फिर तुम उनसे भयभीत हो। परंतु मैं उसने तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि शीघ्र ही तुम मेरे हाथों राम का वध होते देखोगे। माल्यवान चुप रहे। राजा को उचित आदर सम्मान देने के बाद वह महल को लौट गए। इसके बाद रावण ने प्रहस्त को पूर्वी द्वार पर, महापार्श्व व महोदर को दक्षिणी द्वार पर, इंद्रजित को पश्चिमी द्वार पर, शुकर सारण सहित स्वयं को उत्तरी द्वार पर और विरूपाक्ष को नगर के माध्य में नियुक्त करके लंका की प्रतिरक्षा करने की व्यवस्था की। इसके बाद रावण ने सभा भंग कर दी और अपने राजमहल के भीतरी कक्षों को चला गया।
इसी बीच राम और वानर सेना जब लंका पहुंचे तो उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया कि नगर पर अधिकार जमाने का श्रेष्ठ तरीका क्या होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।